हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले हम लोग कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे। उसके बाद हम लोग आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि आईपीओ की ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लोग आईपीओ के प्रमोटर्स के बारे में बात करेंगे और आईपीओ के लॉट साइज के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है और ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने के पीछे, यानी कि ये जो कंपनी आईपीओ से पैसे उठाएगी वो पैसे को कंपनी कहाँ इस्तेमाल करने वाली है। और एट लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि क्या हम लोगों को इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड इफ आईपीओ में हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए तो आईपीओ अप्लाई करने के पीछे का रीजन को भी हम लोग जानेंगे। और इफ आईपीओ हम लोगों को अप्लाई करना है तो मल्टीपल लॉट से आईपीओ अप्लाई करना है या सिर्फ एक लॉट से ही आईपीओ अप्लाई करना है, ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को एंड तक देखिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। अब हम लोग कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी क्या काम करके पैसे कमाती है। तो दोस्तों हम लोगों को नाम से समझ आ रहा है यहाँ पे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, यानी कि कंपनी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 1992 में, यानी कि ये 31-32 साल पुरानी कंपनी है एंड ये काफी अच्छी बात है। कंपनी का मेन काम क्या है? कंपनी लोन प्रोवाइड करती है रूरल एंड सेमी अर्बन कस्टमर्स को। कंपनी का 5 टाइप का प्रोडक्ट है। पहला आपका माइक्रो लोन्स, फिर है रिटेल लोन्स, फिर है एमएसएमई लोन्स। एमएसएमई लोन्स दोस्तों क्या हो गया है? माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो होता है उनको लोन्स प्रोवाइड करती है कंपनी। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ कंपनी एग्रीकल्चर लोन भी देती है। ये काफी अच्छी बात है। अगर मार्च 2023 तक देखे तो कंपनी का 700 आउटलेट है, यानी कि 700 ब्रांच है कंपनी का। 743 कस्टमर सर्विस सेंटर है कंपनी का। 20 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है। 481 बिजनेस फैसिलिटेटर्स है। इंडिया के 21 स्टेट में कंपनी का 581 एटीएम्स है। और दोस्तों जैसे कि जितने सारे बैंक इंडिया में है, जैसे कि वो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपका बैंकिंग सर्विस देते हैं, जैसे कि आपका इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, एसएमएस अलर्ट हो गया, बिल पेमेंट हो गया या एटीएम डेबिट कार्ड हो गया, वही सब सारे सर्विस ये बैंक प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। और अगर हम लोग देखें 31 मार्च 2022 तक तो कंपनी के अंदर 4100 पीपल लोग जॉब करते। अगर हम लोग कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, देखिए दोस्तों हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है एंड इस बैंक का स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी माइक्रो लोन सेगमेंट में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कंपनी को। कंपनी के पास 31-32 साल का एक्सपीरियंस है माइक्रो लोन प्रोवाइड करने में। साथ ही साथ कंपनी का प्रेजेंस रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा है। कंपनी का कस्टमर लोगों का रिलेशनशिप जो है, यानी कि कंपनी के क्लाइंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड जो कंपनी डिजिटली अपने क्लाइंट लोग को सर्विस प्रोवाइड करी है, जैसे कि आपका इंटरनेट बैंकिंग का हो गया, मोबाइल बैंकिंग का हो गया, एसएमएस अलर्ट हो गया या बिल पेमेंट हो गया, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दोस्तों ये कंपनी का बिजनेस मॉडल, ये बैंक का बिजनेस मॉडल मुझे काफी अच्छा लग रहा है। सो ये बैंक का बिजनेस मॉडल को मैं 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। अब अगर हम लोग ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है 3 नवंबर को एंड आईपीओ क्लोज हो रहा है 7 नवंबर को। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर, यानी कि एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया। प्राइस बैंड है 57 से 60। सो जो लोग मेरे चैनल में नए फर्स्ट टाइम जुड़े या फर्स्ट टाइम वीडियो दिख रहे हैं हमारे चैनल में, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा हम लोगों को हमेशा आईपीओ अप्लाई करना चाहिए अपर प्राइस बैंड में। एंड इस आईपीओ में अपर प्राइस बैंड आपका 60 रुपीज, यानी कि ये आईपीओ हम लोग अप्लाई करेंगे 60 रुपए पर शेयर में। लॉट साइज है 250 शेयर्स का, यानी कि मिनिमम 250 शेयर्स आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। टोटल इशू साइज है 463 करोड़ का, जिसमें से 390 करोड़ का आपका फ्रेश इशू है एंड 72 करोड़ का आपका ऑफ ऑफ सेल है, यानी कि 85% आपका फ्रेश इशू है, रिमेनिंग आपका 14-15% आपका ऑफ ऑफ सेल है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 5 रुपए पर शेयर है, यानी कि एम्प्लॉय लोगों के लिए प्राइस बैंड आपका हो जाएगा 52 से 55, क्योंकि 5 रुपए पर शेयर डिस्काउंट मिल रहा है एम्प्लॉय लोगों को। आईपीओ लिस्ट होगा आपका बीएससी एनएससी दोनों में। अब हम लोग आईपीओ का टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि टेंटेटिव शेड्यूल डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईपीओ आपका ओपन हो रहा है 3 नवंबर को, जैसा कि मैंने ऊपर बोला था, एंड आईपीओ क्लोज हो रहा है 7 नवंबर को। अलॉटमेंट आप लोगों को मिलेगा 10 नवंबर को। और अगर आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आप लोगों के बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा 13 नवंबर को। एंड आप लोगों को अलॉटमेंट मिल गया है तो आप लोगों के डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएगा 15 नवंबर को। आईपीओ लिस्ट होगा इंडियन स्टॉक मार्केट में 16 नवंबर को। और अगर प्रमोटर होल्डिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रमोटर लोगों के पास आईपीओ लिस्ट होने से पहले 74.43% है एंड आईपीओ लिस्ट हो जाने के बाद 62.64% बचेगा। लेकिन प्रमोटर का नाम क्या हम लोग वो जान लेते हैं। तो प्रमोटर के नाम है कदम बेली, पॉल थॉमस एंड ईसेफ फाइनेंशियल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये 2 कंपनी के प्रमोटर्स का नाम है। अगर हम लोग आईपीओ का लॉट साइज के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने ऊपर बोला था, मिनिमम आपको 250 शेयर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एक लॉट 250 शेयर्स का है जिसमें लगेगा 15,000 रुपया।
रिटेल लोग मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आएगा 3,3250 शेयर्स, जिसमें लगेगा 1,95,000 रुपीज। स्मॉल एच यानी कि जो लोगों को 2 लाख के ऊपर अप्लाई करना है आईपीओ, वो लोग मिनिमम 14 लाख अप्लाई करेंगे, जिसमें आएगा 3500 शेयर्स, जिसमें लगेगा 2,10,000 रुपया। और बिग एच वो लोग हो गए जो लोगों को 10 लाख के ऊपर आईपीओ अप्लाई करना है, तो वो लोग मिनिमम लॉट अप्लाई करेंगे 67 लॉट, जिसमें आएगा 16,750 शेयर, जिसमें लगेगा 10,05,000 रुपया। अगर हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें, यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, तो कंपनी का रेवेन्यू 46.29% से बढ़ा है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट यानी कि टैक्स पेमेंट करने के बाद जो कंपनी का प्रॉफिट बचता है वो 452.39% से बढ़ा है, यानी कि जबरदस्त कंपनी का पैट बढ़ते हुए हम लोगों को दिखाई दिया है फाइनेंशियल ईयर 23 में। ये आपका फाइनेंशियल कंडीशन दिया हुआ 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर अब हम लोग यहाँ पे देखें तो कंपनी का 3 साल का आपका फाइनेंशियल कंडीशन दिया हुआ है, साथ ही साथ आपका जून 2023 क्वार्टर का भी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन दिया हुआ है। तो ऐसे तक हम लोग देखेंगे ईयर ऑन ईयर कंपनी का ऐसे हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। 12,338 सीआर, 17,707 सीआर, फिर 20,223 सीआर, फिर 20,795 सीआर, यानी कि एसेट कंपनी का लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो रेवेन्यू भी हम लोगों को लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 1,768 सीआर, फिर 2,147 सीआर, फिर 3,141 सीआर। लेकिन यहाँ पे किसी वजह से 2100 से 2150 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू घटते हुए देखने को मिला है जून 2023 के क्वार्टर में, यानी कि 992 सीआर। ये थोड़ा सा मुझे खराब लग रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखिए 105 सीआर, फिर 2022 में 100 सीआर से कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट यानी कि घट गया 55 सीआर के आसपास, फिर वापस से कंपनी का 250 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया 31 मार्च 2023 में। ये अच्छी बात है, 302 सीआर। फिर 2023 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 130 सीआर। नेटवर्क अगर देखें तो कंपनी का नेटवर्क लगातार बढ़ते हुए जा रहा है ईयर ऑन ईयर वाइज, 1350 सीआर के आसपास, फिर 1407 सीआर, फिर 1709 सीआर, फिर 1840 सीआर के आसपास। अगर हम लोग रीजन सप्लास के बारे में बात करें तो कंपनी का रीजन सप्लास भी ईयर ऑन ईयर वाइज बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है 902 सीआर, फिर 2022 में 957 सीआर, फिर 2023 में 1260 सीआर, फिर 2023 जून क्वार्टर में 1390 सीआर। अगर बोरेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का बोरेंस इनिशियली बढ़ रहा था, लेकिन जून 2023 के क्वार्टर में बोरेंस कंपनी का घट गया है। 2021 में कंपनी का बोरेंस था 1694 सीआर, 2953 सीआर। फिर कंपनी का बोरेंस ड्रास्टिकली हम लोगों को यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि 400 करोड़ से कंपनी का बोरेंस 2023 में बढ़ गया था 3,354 सीआर। लेकिन अगर हम लोग देखें जो कंपनी का बोरेंस बढ़ा था 400 करोड़ से, वो वापस से कंपनी का बोरेंस घट गया जून 2023 क्वार्टर में, यानी कि 600 सीआर से कंपनी का बोरेंस घट गया है। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन देख के मुझे कंपनी अच्छा लग रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन मुझे अच्छा लग रहा है। बस एक ही चीज मुझे यहाँ पे नेगेटिव देखने को लगा कि कंपनी का रेवेन्यू जून 2023 क्वार्टर में ड्रास्टिकली घटते हुए देखने को मिला है। अब अगर हम लोग कंपनी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 3087 सीआर के आसपास। मार्केट में कंपनी लिस्ट होने से पहले कंपनी का पी रेशियो 9 के आसपास, लेकिन मार्केट में लिस्ट हो जाने के बाद कंपनी का पी रेशियो 6 के आसपास। ईपीएस है कंपनी का 6.73, रिटर्न नेटवर्क है कंपनी का 17.69%, यानी कि काफी अच्छी बात है कि कंपनी का जो पुट रेशियो है, जो कंपनी का पी रेशियो वो काफी ज्यादा कम है। वेयर इस कंपनी का जो पीयर कंपैरिजन अगर हम लोग करें, यानी कि कंपनी का जो दूसरा कॉम्पिटिटर इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनका पी रेशियो काफी ज्यादा हाई है कंपेयर टू ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अब हम लोग कंपनी का ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है। आईपीओ का जो पैसा उठाएगी कंपनी मार्केट से, वो पैसे कंपनी कहाँ पे इस्तेमाल करने वाली है, अब हम लोग ये देख लेते हैं। सो जो कंपनी का आईपीओ से पैसा उठाने वाली है कंपनी, वो केपेक्स में इस्तेमाल करने वाली है, यानी कि कंपनी एक्सपेंशन में इस्तेमाल करने वाली है, क्योंकि कंपनी का जो टीओ 1 कैपिटल बेस है उसको कंपनी एक्सपेंड करना चाह रही है, जिससे कंपनी का जो फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट है बैंक का वो फुलफिल हो सके। यानी कि ये काफी अच्छी बात है कि ये जो आईपीओ से कंपनी पैसा उठाने वाली है वो कंपनी पेंशन में लगाने वाली है, यानी कि कंपनी केपेक्स में एक्सपेंड करने वाली है आईपीओ से पैसा उठा के। सो दोस्तों मैं इस आईपीओ में 100% अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट मैं अपने फैमिली मेंबर के हर एक अकाउंट से ये आईपीओ अप्लाई करूंगा, एंड मैं इवन एच9 कैटेगरी में ये आईपीओ अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि जो कंपनी का यानी कि कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनका अगर हम पी रेशियो देखेंगे तो जैसे इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का 22 के आसपास पी रेशियो आपका, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का 21 के आसपास पी रेशियो आपका, और वहीं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का आपका 27-28 के आसपास पी है। लेकिन ये आईपीओ लिस्ट हो जाने के बाद कंपनी का पी आपका 6 के आसपास है, यानी कि कंपनी का जो पी रेशियो वो काफी ज्यादा सस्ता है। कंपनी का आईपीओ ला रही बहुत रीजनेबल वैल्यू में, तो मैं इस आईपीओ में 100% अप्लाई करने वाला हूँ दोस्तों। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।